बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करोलन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम कवर करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के हम चैप्टर थर्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें के जितने भी आपके जो है लिखित वाले आपके क्वेश्चन उसको सबसे पहले हम देखेंगे। बाद में जितने भी आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम साथ में कराते चलेंगे, क्योंकि काफ़ी विश्वविद्यालय आपके एमसीक्यू का पैटर्न आपका फॉलो करते हैं और कुछ विश्वविद्यालय आपके जो है लिखित की परीक्षा कराती है आपके जो है इवन सेमेस्टर में। तो ये आपका जो है बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए बीए सेकेंड ईयर तो है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर इसमें आपको पढ़ना था हिंदी पेपर आपका जो था हिंदी का। इसमें हमको पढ़ना था हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद का जो है मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। इसमें आपको हिंदी अनुवाद में टोटल इसके आपके 8 आपके चैप्टर है। आज की क्लास के माध्यम से हम इसका तीसरा चैप्टर जो हम कवर कर रहे हैं और जितने भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं बहुत ही शीघ्र वो भी आपकी जो है कंप्लीट करा दूंगा इसी मंथ में। इसलिए यदि आप मेरा वीडियो बाद में देख रहे हो तो आपको जाकर प्ले लिस्ट में इसके सारे वीडियो को वॉच कर लेना। यदि आपको जो है इसकी चैप्टर्स क्लास आपको लेना है, अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैं पेपर भी सोल्व करा दूंगा। आप दोनों के माध्यम से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। आज की क्लास के माध्यम से इसी के जो हम थर्ड यूनिट पर हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको पढ़ना है कि अनुवाद का जो है जो सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि संस्कृत, जैसे कि साहित्य और भाषा के बीच में कौन सी संस्कृत है, और अनुवाद और जो है संस्कृत के मध्य कैसा संबंध है, अनुवाद और समाज के मध्य कैसा जो है, इस सभी के बारे में जो हम समझेंगे। इसके संदर्भ के बारे में समझेंगे, अनुवाद और भाषा और जो है बहुभाषिक समाज के अनुवाद में अनुवाद, ये सभी चीज़ें जो हम थर्ड यूनिट में समझेंगे। वैसे तो इसमें का जो है यदि आपके यूनिवर्सिटी में लिखित का आपका पेपर होगा तो इसमें से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपके लिखित वाले नहीं बनते हैं। इसमें केवल आपके एमसीक्यू के जितने भी आपके क्वेश्चन आपके थर्ड यूनिट में हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें के सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि इससे आपके थर्ड जो आपका ये चैप्टर है इसमें से कम 10 से जो है 15 क्वेश्चन इस चैप्टर के आपके हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। टोटल इसमें 50 में क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन यही आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही कह सकते हो रिपीटेड इसमें के आपके क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें आपके जो है एमसीक्यू का पेपर आपका होगा उनके लिए। और लिखित वालों के लिए कोई विशेष इसमें कोई भी जो है क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी इसके बारे में देख लेंगे। इसमें आपको पढ़ना है कि जो है अनुवाद का जो है सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है। तो जब दो संस्कृत आपस में टकराती है तब जो है भाषा ही उन दोनों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करती है। और भारतीय संस्कृत और जो है हिंदी भाषा का जो है विकास जो है दो चरणों में समांतर रूप से जो हुआ है। एक है विन्यास की दृष्टि से प्रत्येक भाषा की अपनी जो है विशेषता होती है और विन्यास के कारण जो है आने वाली कठिनाई विषम संस्कृतियों की जो है भाषाओं के मध्य अनुवाद करने के जो है करने में अधिक होती है। और प्रत्येक समाज की अपनी जो है संस्कृति होती है, अपनी एक कल्चर होती है। और अनुवाद में जो है जो सांस्कृतिक समस्याएं मिलती हैं उनमें जो है कुछ निम्न है, जैसे कि इसमें दिया हुआ कुछ समस्याएं हैं। जैसे कि आपके जो है अनुवाद के जो सांस्कृतिक कुछ समस्याएं हैं इसमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि विवाह संस्कार के संबंध सामग्री के अनुवाद की समस्या होगी, पूजा पाठ की सामग्री के अनुवाद की समस्या होगी, और व्रत उपवास की जो है शब्दावली के अनुवाद की जो समस्या होगी। तो ये सारी समस्याएं हैं कुछ जो अनुवाद करने की इसमें जो है दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से इसकी समस्या आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है शायद, और कोई विशेष इसमें क्वेश्चन आपका है नहीं। इसमें जो है जो कि मैंने आपको हिंदी अनुवाद अनुवाद किसे कहते हैं, किसी जो है मूल भाषा में लिखी गई या फिर जो है किसी स्रोत भाषा में लिखी गई बात या पाठ को दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद का जो है अनुवाद करने के लिए दो भाषाओं का ज्ञान बहुत ही होना जरूरी है। एक होता है स्रोत भाषा, एक होती है आपका जो है लक्ष्य भाषा। तो स्रोत भाषा किसे कहते हैं, स्रोत भाषा की हम बात कर ले जिससे अनुवाद किया जाता है, यानी जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसको हम जो है स्रोत भाषा कहते हैं, और जिसमें अनुवाद किया जाता है उसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। भाई ये दो आपको पॉइंट आपको याद रखना है। और जो है अनुवाद में जो है भाषागत कुछ सहजता के जो है कुछ इसके मुख्य प्रकार है, जैसे कि ध्वनि जो है योजना की सहजता, और जो है शब्द योजना की सहजता, रूप योजना की सहजता और वाक्य योजना की सहजता, ये सारे इसके जो है प्रकार हैं। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन आपको देखना था। अब बहुभाषिक समाज का अर्थ की हम बात कर ले तो बहुभाषिक समाज का अर्थ है कि एक ऐसा समाज जिसमें से अधिक भाषाएं उपयोग में लाई जाती हैं उसी को जो हम बहुभाषिक समाज कहते हैं। बहुभाषिक शब्द से स्पष्ट हो जाता है, बहुमतलब होता है बहुत भाषाओं का, ठीक है। ऐसा समाज जिसमें बहुत भाषाओं का जो है आपस में जो है कह सकते हो भाषाओं का उपयोग होता हो, इसी को हम क्या कहते हैं, बहुभाषिक समाज कहते हैं। इतनी आपको जो है परिभाषा आपको याद कर लेना इसकी बस। फिर यहाँ से हम इसके जो है एमसीक्यू के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अपने एग्जाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इस चैप्टर के बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखेगा, चीनी त्रिपिटक के जो है 23वें संस्करण
में जो है कितने से अधिक जो है भारतीय ग्रंथों का जो है चीनी में अनुवाद है? तो जो है 360 से अधिक ग्रंथों का जो अनुवाद है। इसमें क्या लगेगा? दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन के सर विलियमसन जोन्स द्वारा स्थापित बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने जो है प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज तथा अनुवाद जो है प्रकाशन कार्य कब ये जो है प्रारंभ किया था? तो ये जो है 1775 में किया था, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है गीता का जो है हिंदी अनुवाद आपके जो है हकल्लब ने जो है कब किया था, किस सन में किया था? तो इन्होंने जो है गीता का अनुवाद 1644 में किया था। कब किया था? 1644 में किया था। और गीता का अनुवाद जो है किसने किया है? तो गीता का अनुवाद जो है आनंद राम ने भी किया है और जो है आपके जो है हल्लभ भी किया है, भगवान दास भी किया है। इसलिए इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन। इन सभी लोगों ने जो है गीता का अनुवाद हिंदी में किया है। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि गीता का जो है हिंदी अनुवाद भगवान दास ने जो है कब किया है? भगवान दास ने जो है गीता का अनुवाद कब किया है और जो है आपके आनंद राम ने कब किया? तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी का अनुवाद भगवान दास ने कब किया था? उन्होंने किया था 1669 में। कब किया था? 1669 ईस्वी में भगवान दास ने भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद किया था। और गीता का अनुवाद जो है आनंद जो है राम ने कब किया था? अनंत राम की हम बात कर ले तो इन्होंने इसका अनुवाद किया था 1707 ईस्वी में जो है इसका अनुवाद किया था। इन तीनों के बारे में आपको तैयार कर लेना है, जो कि तीन ही इसके जो है मुख्य अनुवादक हैं जो कि गीता का हिंदी में अनुवाद किया था। एक थे आनंद राम, दूसरे थे आपके जो है हखल्लब दास और जो है हखल्लब और आपके भगवान दास। तीन लोगों ने जो है भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद किया था। चलेगा। फिर अगला देखिएगा जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता है। तो इसकी जो सहज आवश्यकता है वो है आपकी संपर्क भाषा के लिए। इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन दूसरा यानी। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन की जो है बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है। तो इसके सभी क्षेत्र जैसे कि जो है दैनिक जीवन, व्यवहार, विज्ञापन, व्यापार और एवं जो है वाणिज्य सभी इसके क्षेत्र हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है। तो जो है प्रशासन, पर्यटन और जो है सांस्कृतिक कार्यकलाप ये सभी इसमें के जो है क्षेत्र हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है कौन सी जो है भाषा वास्तव में दो भाषाओं को बोलने वाले के बीच जो है मध्यस्थ भाषा का जो है कार्य करती है? तो ये जो इसके बीच में जो दो भाषाओं के मध्य बोलने वाली जो होती है उसको हम कहते हैं संपर्क लैंग्वेज, संपर्क भाषा कहते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है। तो इसमें अनुवाद का जो क्षेत्र है जनसंचार माध्यम भी है, साहित्य भी है, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र भी, इसलिए इसमें का राइट होगा चौथा ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसने जो है रामचरितमानस का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था सभी विश्वविद्यालय में। रामचरितमानस का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो गिरियसन महोदय ने किया था। इसमें का जो राइट होगा आपका प्रथम ऑप्शन रहेगा, गिरियसन महोदय ने। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड यूनिट में आपको कराया था, फिलहाल के लिए इसमें भी आपका रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपका एकेडमी के लिए जो है सही प्रयुक्त शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। इस क्वेश्चन की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। पिछले साल जिस भी विश्वविद्यालय में पेपर आपका हुआ MCQ का पेपर, उसको उठा लीजिएगा, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। एकेडमी के लिए जो है सही प्रयुक्त शब्द क्या है? तो जो है अकादमी है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन रहेगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी पिछले साल आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था। अंधों में जो है काना राजा, ये जो है लोकतिया है, इसका आपको अनुवाद करना है, ठीक है, किसमें? इंग्लिश में। तो इसका जो अनुवाद हो जाएगा ए फिगर एमंग आपका जो है चैफर। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि ऊँट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का आपको जो अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो इसका अनुवाद जो हो जाएगा ड्रॉप इन ए ओशियन। इसका राइट रहेगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। इस यूनिट के बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन हैं। फिर देखिएगा जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा? ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। तो ज्ञापन के लिए जो अंग्रेजी शब्द है वो है मेमोरेंडम है। इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, मेमोरेंडम। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा आपके एग्जाम में। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच जो है अनुवाद का कार्य करने वाले को जो हम क्या कहते हैं? तो उसको दुभाषिया कहते हैं अनुवाद, ठीक है। इसमें का राइट होगा तीसरा। फिर आपका है टू मेक
कैस्टल इन एयर, इन द एयर, इसका जो है हिंदी रूप क्या है? तो इसका हिंदी रूप है हवाई किले बनाना, इसमें का चौथा ऑप्शन है। फिर आपका अप्रूव्ड, अप्रूव्ड का जो है हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अनुमोदित होता, अप्रूव्ड का मतलब होता है अनुमोदित, इसका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि टू कीप इन द डार्क का हिंदी जो है अनुवाद क्या है? तो इसका हिंदी अनुवाद है अंधेरे में जो है रखना, टू कीप इन द डार्क, अंधेरे में रखना, इसका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है विड्रॉल का हिंदी पर्याय क्या है भैया? ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन फंसेगा। विड्रॉल का मतलब होता है निकासी, आपने बैंक में गए होगे तो आपको विड्रॉल ही तो आप भरते हैं निकासी के लिए, ठीक है। इसका राइट होगा पहला ऑप्शन। फिर आपका अकाउंट का जो है हिंदी, इसके लिए क्या होता है अकाउंट शब्द की? इसका मतलब होता है खाता, अकाउंट, जैसे कि बैंक का खाता हो गया, कोई चीज़ अब जो है आपका जो इंस्टाग्राम का खाता हो गया, तो फेसबुक का खाता हो गया, तो इस तरह से भी जो है आप खाता बनाते हैं। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कृपया जो है स्वच्छ, स्वच्छ जो है टाइप करें, इसके लिए जो है इंग्लिश शब्द क्या है? इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? तो इसको कहेंगे प्लीज फेयर, इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है अकाउंट जो है ऑफिसर का हिंदी अर्थ क्या है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं लेखा अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लेख अधिकारी कहते हैं, इसमें का राइट होगा आपका तीसरा। फिर आपका है डिपार्टमेंट का जो है पर्याय क्या है आपको बताना। डिपार्टमेंट का जो है हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है एवोल्यूशन का जो है हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है वृद्धि होती है, इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि द बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर्स, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अनुवाद होगा एक थैले के जो है चट्टे बट्टे होना, इसका दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन है कि द्विभाषिक समाज में कितनी जो है भाषाएं आवश्यक होती है? तो द्विभाषिक में दो भाषाओं का होना आवश्यक होता है, इसमें का राइट होगा दूसरा। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन के 1 और 11 का अनुवाद क्या होगा इंग्लिश में? ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, तो इसका जो अनुवाद होगा यूनियन इन स्ट्रेंथ हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि जो है समुदाय का अंग्रेजी जो है क्या होगा? तो समुदाय को अंग्रेजी में हम कम्युनिटी कहते हैं, इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। लेकिन इसमें जो है जो कि ये बुक में जो है गलत दिया हुआ है, इसका जो है चौथा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो है कम्युनिटी को इंग्लिश जो होती है हिंदी वो समुदाय होती है, समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। फिर आपका है जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लास शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर आपका सर्टिफिकेट का हिंदी जो है अर्थ क्या होता है? कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रमाण पत्र कहते हैं, सर्टिफिकेट, जैसे कि आपकी कक्षा 10 का सर्टिफिकेट हो गया, 12 का हो गया, तो इसमें सर्टिफिकेट आपका ऊपर लिखा रहता है, प्रमाण पत्र ही तो होता है ये। अगला देखिएगा, फिर आपका ऑल इंडिया रेडियो के लिए जो हिंदी पर्याय क्या भैया? तो आकाशवाणी है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। फिर देखिएगा, फिर अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर, सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले साल भी आया हुआ था। प्रोसेस का हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसको कहते हैं प्रक्रिया कहते हैं। फिर आपका है मनुष्य की अभिव्यक्ति का जो है माध्यम क्या है? तो भाषा है, लैंग्वेज है, इसका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है विचार विनिमय के साधन को जो है कहा जाता है, तो विचार विनिमय के साधन को हम कहते हैं भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। फिर आपका है 39 नंबर, अनुवाद के क्षेत्र में भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो क्षेत्र रूप होते हैं अनुवाद के क्षेत्र में, एक होती है स्रोत भाषा, एक होती है आपकी जो है क्या होती है? लक्ष्य भाषा होती है। स्रोत भाषा जिससे अनुवाद किया जाता है, और लक्ष्य भाषा होता है जिसमें अनुवाद किया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा आपको बताना। तो जो है भारोपीय की है ये भाषा। फिर आपका यह है 41 नंबर क्वेश्चन की जो है आज्ञा द्वारा अनुवादित रचना कौन सी आपको ये बताना। तो जो है लालसा है, इसमें का राइट होगा तीसरा। फिर आपका है हर बोली में अंतर आ जाता है, यानी 4-5 मील पर। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत का जो है तीज पर्व जो है उड़ीसा में जो है कहलाता है, तो इसको कहते हैं रज पर्व कहते हैं, इसमें का तीसरा ऑप्शन होगा। ये ज़्यादा कोई विशेष आपके इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। दो भाषाओं के जो है सांस्कृतिक सामाजिक आधार दूर होने पर सीमाएं जो है बढ़ जाएंगी, तो अनुवादक की हो जाएंगी, पहला ऑप्शन। फिर आपका है सृजनात्मक जो है भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, तो ये होते हैं जो है काल्पनिक भी होते हैं और विशेष भी होते हैं, और कोश में भी आगे हैं, इसलिए इसमें का राइट होगा उपरोक्त के सभी।
फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, अनुवाद की जो है सीमाएं कौन जो है निर्धारित करता है? तो इसकी सीमाएं भाषा निर्धारित करती है। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन कि अनुवादकारी का स्थूल रूप से सर्वाधिक जो है संबंध किससे है? तो भाषा से होता है अनुवादक का कार्य। फिर आपका है 48 नंबर क्वेश्चन कि विश्व को ग्लोबल बनाने में जो है सबसे सर्वाधिक भूमिका है? तो अनुवादक की होती है, जो है किसकी होती है? ट्रांसलेट की होती है। फिर अनुवाद का जो प्रारंभ हुआ है, तो अनुवाद का जो प्रारंभ हुआ था धर्म ग्रंथों के जो है लोक भाषा में अनुवाद से हुआ है, इसका तीसरा ऑप्शन। फिर लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक जो है काव्यकरण पढ़नी आकद के लेखक का जो है लेखन का जो है समझना सरल हुआ है, तो जो है अनुवाद के कारण ये जो है सरल हुआ है। वह इतने ही आपके क्वेश्चन थे, जो कि 50 इसमें भी आपके क्वेश्चन थे। और भी आपके जो है यूनिट आपका जो 4 है इसमें भी आपके 50 रहेंगे, 5 में भी 50 है, और जो है 6 में भी है, 7 में और 8 में भी है। तो टोटल आपके 8 आपके इसमें चैप्टर है। 50 में जो है प्रत्येक में 50 से आपके क्वेश्चन, तो टोटल आपके बनेंगे 400 क्वेश्चन। पूरा आपके जो है पाठ्यक्रम में, पूरा आपके सिलेबस में मैं 400 क्वेश्चन करा रहा हूँ। यदि सभी को आप रट लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो इससे बेहतर तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर भी सोल्व कराऊंगा, उसको भी एक बार आपको देख के जाइएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।